Well, ladies and gentlemen, from Monte. well, आज जब फिल्म की बातें हो रही हैं और फिल्म की बहुत सी यादें ताज़ा हो रही हैं, इतनी बातें अभी हमारी हुई. सिमी जी, what are the memories coming to your mind about the making of Curse, the shooting of Curse, the release of Curse, the songs? It's wonderful memories, and I would have been such a fool if I had not done this film. So I'm very happy that I did it. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, he's right, जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. He was so charged. He was like a man with a mission. Right. And I think it was his dedication and his honesty, and we just followed whatever he did. And after that, even, I have to say something about Subhash ji, which I feel in my heart, Subhash ji. There are many filmmakers जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, but वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. But here is a man जिन्होंने मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े-बड़े ख्वाब लेकर, और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल. And I'm very proud of that. Wow. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, फिल्म शुरू की थी कर्ज उसके साथ, फिर उन्होंने he was one of the few people शुरू में जिन्होंने corporatize किया था अपनी कंपनी को. लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त. You know, it was all done very differently. In fact, to insure films for the first time, Subhash ji was the man. Everything he did it in the American way. Yes. और उसके बाद देखिए उनकी contribution हमारी इंडस्ट्री पे कि उन्होंने एक इतना बढ़िया एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल, you know, Whistling Woods शुरू किया. कौन करता है ऐसा? Wow. कोई नहीं करता. क्या बात है? Amazing. And it's उनको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं. But he is giving. Wow. So as I say, he's not taking from the industry. He's giving to the industry. He's giving so much talent. Exhibitor, theaters. I'm coming to that. I said, अब उसके बाद I was planning to go step 4. Step by step. 4. अब देखिए थिएटर भी उन्होंने अभी ये शुरू किया. अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि what is the next dream? मुझे बताओ ना. अभी वो खामोश हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चल जाएगा और हम उनके साथ होंगे और हमारी तालियां हमेशा उनके. वाह, क्या बात है, अमेजिंग. सिमी जी, एक मिनट, प्लीज. मैं अपनी चिंटू जी के बारे में कुछ बिल्कुल 100%. मैं उनका सफर बहुत गौर से देख रही हूँ. जब से वो मेरे साथ मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे एज अ यंग आर्टिस्ट. यस. और मुझे याद है मैंने एक लाइन बोला था उसमें कि मैं उसने बोला मैं सर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, सब कुछ ऐसे कहा. फिर मैंने बोला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने गौर से देखा मुझे, बोला मैं बच्चा नहीं हूँ. तो उसके बाद भी फिर उनका अगला स्टेप, अगला चैप्टर जो था जहाँ वो बहुत बड़े स्टार बन गए. And that also मैंने बहुत नाज से, बहुत प्राइड से मैंने देखा था कि वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच रहे थे. So that was step 2, and now step 3 of chapter of his life when he's become a character actor and a finer actor. He's doing fabulous, whether he's Rauf Lala or whether he's doing a principal in a gay principal in the school, कुछ भी, he does it beautifully. One thing I've noticed, एक ही तार वहाँ से शुरू हुई थी उनके जीवन में आज तक, और वो तार है passion. जितनी passion से ये काम करते हैं, I've never seen. Wow. He loves his work. He gives his best in every shot. Whenever I've worked with him, he's lost. He is not Rishi Kapoor anymore. Wow. He is the character. Wow. And that's what I love about him. Whoa, amazing. Well, that's it. Thank you so much. पीछे हम पोस्टर देखते हैं, पोस्टर में ऋषि जी के हाथ में वायलिन देखते हैं. And of course we have Amar ji here, so if we can have 2 words from you, sir. Yes, definitely. Because पीछे जो वायलिन पीस प्ले हुआ. मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करता हूं सर, आप लोगों को भी. मैं इस इंडस्ट्री में 1966 में आया था. आई थिंक मेरा नाम जोकर वाज 1967, 68, 70s. यस. उस वक्त मैं वायलिन नहीं बजाता था, मैं मैंडलिन बजाता था. उस फिल्म का जितने मैंडलिन के पीसेस जो मेरे बजाए हुए थे, वाह, द थ्रू आउट बाय वन. यस सर.
माई फादर वॉज अ मैंडोलिन प्लेयर. बहुत चिल्लाते थे इस मैंडोलिन को हाथ मत लगा बिकॉज यू आर अ वायलिनिस्ट, हाथ खराब हो जाएगा. फिर वो छोड़ ही दिया मैंने. आई ज्वाइन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन 1966. आज जो कुछ भी हो उनका आशीर्वाद है. वाओ. अभी अनमोल जी ने एक बात कही थी, इश्क और दीवानगी. इस पिक्चर के बारे में अगर हम कहेंगे, जब तक आपको अपने काम से इश्क नहीं होगी वो दीवानगी पैदा ही नहीं होगी, और जब दीवानगी पैदा होगी तब कर्ज बनेगा. वाओ. और इसमें सिर्फ शिवाजी जी की दीवानगी नहीं है, ऋषि जी की भी है, सिमी जी की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की. एक एक चीज बोल रहा है. आज अभी भी लग रहा है कि कल बनी है फिल्म, कल का म्यूजिकल लग रहा है. वाओ. बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है. हम लोग तो न जाना कितने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, हर एक के सुरों में हम भीगते हुए यहां तक आए हैं. वाह. मगर मैं उससे एक बड़ी बात कहना चाहूंगा सुभाष जी के लिए. मैंने राज साहब जो ऋषि जी के पिताजी हैं, बहुत गर्व से हम उनको आदर से नाम लेते हैं. राज साहब हुए, गुरुदत्त जी हुए, यश जी हुए, राज कोसला जी हुए, सुभाष जी हुए. इनके फिल्म का म्यूजिक देख लीजिए आप. वाह. और ये सबको नहीं काबिल हो, सबको नहीं आया. ये बहुत डायरेक्टर्स आए मगर म्यूजिक की पकड़ बहुत कम लोगों में है. इनके म्यूजिक फर्स्ट फिल्म से ही, मतलब कर्ज से लेके आखिर तक, परदेश, ताल तक देखिए आप. मैं ये समझता हूं लता मंगेशकर सबको मिली, मगर लता मंगेशकर को यूज करने के लिए आना चाहिए साहब. तो इन लोग उन म्यूजिक डायरेक्टरों से काम निकालते हैं. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत फिल्म की है, मगर कर्ज जैसे कितनी उनके पास, तो वो क्रेडिट इन लोगों को जाता है. वाओ, क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड से बस हम इन लोगों के आशीर्वाद से, उन म्यूजिक डायरेक्टरों के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे खड़े हैं. थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू. Thank you so much. I genuinely thank everybody here. And before we, yes, सुभाष जी की जो है नजर घड़ी के ऊपर है, लेकिन हमारे पास सर जूडा भी है यहाँ पे actually sir. And Sir Judah is going. Yes, Sir Judah is here, and he is going to actually announce the starting of the film. Sir Judah is here, and here, okay. Sir Judah क्या कह रहे हैं? Ladies and gentlemen, here we have Gaurav, who is the national head of Fever FM and Radio Nasha. Sir Judah here with us. Thank you so much, Gaurav. Okay, I will speak. I just want to say one thing, and this is to Subhash ji, to Rishi ji, to Simi ji, that जब रेडियो स्टेशन का कॉन्सेप्ट रेडियो नशा जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे इस नए रेडियो स्टेशन के साथ, बिकॉज वी हैड अ स्टेशन कॉल्ड फीवर जो कंटेम्प्रेरी गाने बजाता है. तो इस नहीं, एक ऐसा स्टेशन करते हैं जो कूल रेट्रो होगा. तो अब जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको समझ में नहीं आता. उन्होंने कहा कूल रेट्रो का क्या मतलब है. Honestly, I'm saying, I just said one word. I said Karz. And that's how the station happened. So thank you very much. It's an honor that we have this film today, and that you know, we've been really fortunate that you've been kind enough to associate with Radio Nasha. Thank you. Thank you so much, Rishi ji, Subhash ji, Simi ji, Amar ji. Thank you so much. Also, I want to introduce our evening RJ Ada is here with me from Radio Nasha. Who's here with me? Thank you so much. Thank you, Ada, for being here. Thank you so much, everybody. Please be seated. Please. Yes. All right, ladies and gentlemen, Mukta A2 Art Cinemas and Radio Nasha Premier Nights. Here we present to you 1980 ki Karz. Savina, where are you?